हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया, लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए और सब्सक्राइब भी किया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ इसके लिए कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अलंकार का है। तो आज मैं आपको अलंकार समझा रही हूँ। अलंकार दो शब्दों की योग से बना है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता तथा कार का अर्थ करने वाला। तो इस तरह से अलंकार का अर्थ हुआ वे चीज़ें जो हमें शोभा करती हैं या शोभा देती हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक स्त्री होती है, और या हम दुल्हन को ही मान लें कि एक दुल्हन है जैसे, और यदि अगर दुल्हन जब तक आभूषण नहीं पहनती है तो वो इतनी सुंदर नहीं लगती है जैसी लगनी चाहिए। या फिर एक स्त्री भी है कोई भी, ठीक है, और जब वो आभूषणों को पहन लेती है तो उसकी शोभा में और ही निखार आ जाता है। तो इसी तरह से काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव यानी अंग को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। अलंकार काव्य की भाषा को प्रभावशाली भी बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम काव्य की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है ना। तो उसी प्रकार काव्य की भाषा को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए हमारे कवि ने अलंकारों का प्रयोग किया। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार जहाँ काव्य में चमत्कार का आधार केवल शब्द हो, यानी कि अगर कोई पंक्तियाँ हैं और उसमें सिर्फ शब्दों का चमत्कार हो, यानी शब्दों से काव्य की पंक्तियाँ हैं या काव्य की भाषा जो है वो प्रभावशाली बने, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। और इसके अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष और यमक सभी अलंकार आते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो इन पंक्तियों में हम इसको थोड़ा पंक्तियों को समझते हैं और देखते हैं कि काव्य की भाषा कैसे प्रभावशाली बनती है। तो इस पद में पहली पंक्ति में जो बेनी शब्द की आवृत्ति हुई, यानी कि आया है 2 बार, और पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि जो है वो बेनी कवि के बारे में है, और जो दूसरा अर्थ है वो चोटी। तो इसी प्रकार दूसरी पंक्ति जो है उसमें रति 3 बार आया है। तो रति का शब्द यहाँ पर 3 बार प्रयोग करने से पहले जो रति रति का अर्थ है उसमें है रत्ती से। रत्ती कहते हैं ना, सवा रत्ती, रत्ती यानी बहुत ज़रा सी कोई चीज़, ठीक है, रत्ती। और दूसरे रत्ती का शब्द का अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो देखा आपने किस तरह से शब्दों ने हमारी काव्य की भाषा को प्रभावशाली बनाया और हमें पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता है। ठीक है, यदि हम इनको लय से और ताल से पढ़ें तो बड़ा हमें आनंद भी आता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो अलंकार है उनके 2 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो आज हम कुछ प्रमुख शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे कि अनुप्रास शब्द का अर्थ समान वर्णों को दोहराना। वर्ण जानते हैं ना आप, जैसे हमारा क वर्ण है, ख वर्ण है, च वर्ण है, तो हमारे ये वर्ण होते हैं। तो इनको एक ही जैसे वर्ण को बार बार दोहराना या बार बार उनका आना। जब कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है
तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति यानी कोई एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अब देखिए इन पंक्तियों में ता जो वर्ण है कितनी बार आया है। तरनी में भी ता है, तनुजा में भी ता है, तट में भी ता है, तमाल में भी ता है, तरुवर में भी ता है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं और भी। अवधि आधार आस आवन की, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बाल बिलौ की बहुत में बाचा, रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा। तो इस तरह से आपने देखा कि सब में अंडरलाइन भी कर रखी है कि कैसे एक वर्ण बार बार आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई एक वर्ण बार बार आता है पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियों में या काव्य की भाषा में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आगे हम दूसरा पढ़ेंगे यमक अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, देखिए हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण बार बार आता है, लेकिन अभी हम वर्ण पर ध्यान नहीं देंगे। अब हम कहेंगे कि काव्य की भाषा में कोई शब्द, जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आता है, एक बार नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, एक से अधिक बार आता है तो उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है। यानी कि जब कोई काव्य की पंक्तियां हैं और उसमें कोई एक शब्द एक बार ना आके बहुत बार आता है, कई बार आता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है, और उसका हर अर्थ में मतलब हर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, जैसे हम नीचे पंक्तियों से भी समझेंगे अभी, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक 2 बार शब्द आया। अब कनक को हम क्या कहते हैं, गेहूँ से भी लेते हैं हम, अनाज से, ठीक है। कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो अलग अलग पुस्तकों में अपने अपने हिसाब से सब जो है लिखते हैं। कई कहते हैं कि एक तो ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा खा लेता है तो वो बौरा जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि ज़्यादा खा खा के बौरा गया है, यानी पागल हो गया है। या फिर ये कहते हैं कि एकदम कोई ज़्यादा सोना या कोई चीज़ देख लेता है तो भी वो बौरा सा जाता है, पागल सा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ कनक कनक 2 बार लिया। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए घटा घटा 2 शब्द आया। तो घटा का अर्थ है एक तो कम होने से है, यानी काली घटा, यानी काली घटा यानी जो बादल, हमारी घटा जो छा जाती है बारिश से पहले, एकदम काले बादल हो जाते हैं ना, वो घटा। और एक घमंड घटा यानी घमंड कम होने से है। तो यहाँ पर जो घटा शब्द है वो 2 बार आया और दोनों में उसके अर्थ अलग अलग हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। यहाँ पर जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, यहाँ पर इसका अर्थ है कि एक तारे जो जेते तुम तारे का यहाँ पर जो तारे है वो उद्धार किया है कि तुमने इतना उद्धार मेरा किया है जितने नभ में तारे हैं। अब आगे है जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। यानी कि यहाँ पर है एक तो बेर का अर्थ यहाँ पर उससे है कि जैसे बार बार कहते नहीं, गांव की भाषा में, ग्रामीण परिवेश में लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं ना कि बेर बेर यही कार्य किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो वो बेर का अर्थ है यहाँ पर बार बार से है। और एक बेर आपने फल देखा ना, बेर का फल होता है, तो यानी कि ये बार बार खाती है और ये बार बार बेर खा रही है, ठीक है। तो वहाँ इसका अर्थ भी अलग अलग है। आपने इस तरह से देखा ना कि किस तरह से हमने यमक अलंकार को पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ कैसे, वो भी बताएंगे आपको। अर्थात जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब कोई एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब याद रखिएगा, हमने अनुप्रास में क्या पढ़ा था कि जब कोई एक वर्ण बार बार आता है, वहाँ वर्ण की बात की थी हमने, ठीक है, कोई एक वर्ण की जो बार बार पंक्तियों में आता है। फिर यमक में हमने क्या कहा कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, एक बार नहीं, 2 या 2 से अधिक बार आता है, ठीक है। अब हम श्लेष में क्या कह रहे हैं कि एक ही शब्द आता है, 2 नहीं आते। इसमें याद रखिएगा, इस चीज़ का ही हमें विशेष ध्यान रखना है
कि श्लेष के अंदर पंक्तियों में कोई एक शब्द आता है और एक शब्द के अंदर कई सारे पर्यायवाची होते हैं उस शब्द के, और जब किसी एक शब्द के कई पर्यायवाची होने के कारण वहाँ उसका अर्थ रख दिया है चिपकना, यानी उस एक शब्द के अंदर कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आकाश को हम आसमान भी कहें, गगन भी कहें। ठीक है, तो एक पर्यायवाची इसके एक ही शब्द के कितने सारे पर्यायवाची लेते हैं ना, तो यानी कि उसके अर्थ उसके अंदर ही कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया है कि जब काव्य की पंक्तियों में कोई एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई एक शब्द के दो या उससे अधिक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इनके। मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ कहा कि मंगन को, मंगन यानी मांगने वाला, यानी मांगने वाले को देखकर वो बार बार। अब यहाँ पर पट शब्द का क्या अर्थ होगा? दो अर्थ होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ जो पट है उसका अर्थ है, पट का अर्थ वस्त्र भी होता है और पट का अर्थ दरवाज़ा भी होता है। ठीक है, देख कहते हैं ना बिहारी जी के पट बंद हो गए हैं, तो वहाँ वो दरवाज़ा बंद हो गया है ना अब बिहारी जी के। तो वही बात है, यहाँ पर पट का अर्थ दरवाज़ा भी होता है और पट का अर्थ वस्त्र भी होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि मांगने वाले को, वस्त्र मांगने वाले को देखकर वो बार बार दरवाज़ा बंद कर देती है। ठीक है, आगे पंक्तियाँ देखते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कली। तो यहाँ पर है मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। अब यहाँ जो कलियाँ हैं, कलियाँ शब्द का अर्थ है फूल का, मतलब एक फूल होता है खिल जाता है, तो यहाँ पर अविकसित होने से, फूल खिला नहीं है उसके रूप से है, और यौवन के पूर्व की अवस्था से है, यानी कि फूल के खिलने से। फिर आगे है मेरे मानस के मोती। अब देखिए मेरे मानस के जो मोती है, जो इसमें यहाँ पर है मेरे मानस के मोती में जो मानस है, मानस जो शब्द है उसके कई अर्थ हैं। तो यहाँ पर दो अर्थों में लिया गया है, एक तो मन से है, मानस का शब्द मन से है, और दूसरा मानसरोवर से है, यानी मेरे मानसरोवर रूपी मन, मन से है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पानी शब्द, अब आप तो कहेंगे कि यहाँ तो भी पानी एक ही शब्द कई बार आया, लेकिन उस पानी शब्द के जो एक शब्द है वो उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग संदर्भ में, संदर्भ होता है कि जो हमारी ये पंक्तियाँ हैं उनके अनुसार उसके जो अलग अलग अर्थ हैं। जैसे संदर्भ में हम ये कहेंगे कि एक तो मोती की चमक के लिए है कि बिना पानी के मोती में चमक नहीं आती है। दूसरा मनुष्य के संदर्भ में है आत्मसम्मान के लिए कि आत्मसम्मान के लिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, यानी बिना मनुष्य के जिसका आत्मसम्मान नहीं होता है, उस जिसकी आंखों में पानी नहीं, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। फिर यहाँ पर लिखा है आटे के संबंध में, जैसे हमें आटे को लगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो है पानी का अलग अलग अर्थ में लिया गया है। अब है हमारा चरण धरत शंका करत चितवत चहु ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी कामी अरुचोर। यहाँ सुब्रन जो शब्द है उसका अर्थ है अच्छे से भी है, शब्द से भी है, अच्छे रंग से भी है और सोने से भी है। तो यहाँ पर एक सुभ्रन शब्द, सुभ्रन के कई अर्थ होते हैं, सुभ्रन को हम सोना भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, तो यहाँ कई सारे अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तो आपने देखा कि जो हमारा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उसमें एक ही शब्द के किस तरह से कई अर्थ अंदर होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो शब्द अलंकार हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, और इसके बाद हमारा दूसरा आता है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप उसके लिए दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि बेटा आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी अपने फ्रेंड से, सभी से ये शेयर कीजिए। ठीक है,
और अच्छे कमेंट, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, ओके, बाय। ठीक है, धन्यवाद।